नमस्कार। आज हम इस बात को समझेंगे कि अपनी मुश्किलों को ही जीत की सीढ़ी कैसे बनाया जा सकता है। ये सारी बातें एक बहुत ही शक्तिशाली मोटिवेशनल स्पीच पर आधारित हैं, जो सिखाती है कि महानता का रास्ता असल में जिद से होकर ही गुजरता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जो हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर आता है। जब बुरा वक्त आता है तो आखिर क्या करना चाहिए, है ना? जब लगे कि भाई सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, उम्मीद की कोई किरण ही नहीं है, तब तब हमारे पास असल में क्या चॉइस होती है? चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, जब मुश्किल आती है ना, तो हमारे सामने मोटे तौर पर 3 रास्ते होते हैं। पहला, हार मान लेना, उदास होकर बस रोते रहना, जो अक्सर लोग चुनते हैं। दूसरा रास्ता है हालात से समझौता कर लेना, चलो भाई अब यही जिंदगी है, इसी के साथ जीना सीख लो। और फिर आता है तीसरा रास्ता, जिसे सिर्फ कुछ ही लोग चुनते हैं, दर्द को सहकर एक लक्ष्य बनाकर उससे लड़ना। और जान लीजिए, यही तीसरा रास्ता इतिहास बनाता है। आज हम इन 4 हिस्सों में बात करेंगे। पहले देखेंगे मुश्किल में कौन से 3 रास्ते होते हैं। फिर समझेंगे कि इतिहास रचने वाली मानसिकता कैसी होती है। उसके बाद संघर्ष के सफर को जानेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बात, जिद्दी बनकर इतिहास कैसे रचा जाए। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, मुश्किलों में सही रास्ता चुनना। ये समझना होगा कि लड़ने का फैसला लेना ही उस कहानी की शुरुआत है जो किसी की विरासत तय करने वाली है। लेकिन सिर्फ लड़ने का फैसला कर लेना ही काफी नहीं होता। मैदान में उतरने से पहले अपने अंदर एक चैंपियन का मन बनाना पड़ता है। एक ऐसी मानसिकता जो हारना जानती ही ना हो। अपनी असली ताकत को खोजने के लिए खुद से ये 2 सवाल पूछना बहुत जरूरी है। पहला, जीने का मकसद क्या है? और दूसरा, क्या वो मकसद इतना जरूरी कि उसके बिना जीने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता? अगर जवाब हाँ में है, तो समझ लीजिए कि वो आग अंदर मौजूद है जो इतिहास रच सकती है। ये बाज का उदाहरण ना बहुत कमाल का है। सोचिए, जब बाज आसमान में उड़ता है तो उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने शिकार पर होता है। उसे तूफान या बादलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही ध्यान मुश्किलों पर नहीं, लक्ष्य पर होना चाहिए। कोई आलोचना कर रहा है, पैसों की तंगी है, सेहत साथ नहीं दे रही, ये सब तूफान हैं। इन सब के बीच अपनी नजर सिर्फ उस एक लक्ष्य पर टिकाए रखना, यही तो है जीत की मानसिकता। एक पुरानी कहावत है, उतने ही पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो। सुना है ना? पर सच तो ये है कि इतिहास रचने वाले लोग इस कहावत को मानते ही नहीं। वो अपने सपनों का छोटा नहीं करते, नहीं, वो तो अपनी काबिलियत की चादर को ही इतना बड़ा कर लेते हैं कि उनका हर सपना, हर ख्वाहिश उसमें आराम से समा जाए। और यहीं से एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने आता है, खुद का अनलिमिटेड वर्जन बनना। इसका सीधा सा मतलब है कि ये मानना कि हमारी क्षमताएं, हमारी ताकत असीमित हैं। हमें उस शेर की तरह बनना है जिसे ये याद दिलाना पड़ता है कि वो जंगल का राजा है, भले ही उसे किसी ने पिंजरे में क्यों न डाल दिया हो। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि जीत के इस मुश्किल रास्ते पर जो चुनौतियां आती हैं ना, उनसे कैसे निपटना है। जब मुश्किलें चारों तरफ से घेर लेती हैं तो पता है कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे हम किसी घने कोहरे में फंस गए। कुछ भी साफ नहीं दिखता, आगे का रास्ता नजर नहीं आता, हर तरफ बस एक अनिश्चितता, एक डर होता है। तो ऐसे घने कोहरे में क्या करना चाहिए? बहुत दूर की मत सोचिए, पूरी मंजिल के बारे में मत सोचिए। बस अगला 1 या 2 कदम उठाने पर ध्यान दीजिए। सिर्फ अगला कदम। और अब देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, रास्ता अपने आप साफ होता जाता है। सबसे जरूरी बात बस यही है, चलते रहना है, रुकना नहीं है। और इस सफर में ना कुछ मंत्र हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है। कोई आलोचना करे तो उसे अपनी ताकत बना लो। अपने बुरे दिनों को याद रखो ताकि कामयाबी कभी सिर पर न चढ़े। अपनी कमियों को पहचानो और उन पर काम करो। हर छोटी जीत का जश्न मनाओ, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। और याद रखो, लंबी सफलता के लिए लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती है। और अब हम आ गए हैं अपने अंतिम और सबसे शक्तिशाली हिस्से पर। वो पल, वो लम्हा जब सब कुछ बदल जाता है। बहुत सह लिया, बहुत इंतजार कर लिया, अब चुप बैठने का वक्त गया। अब अपनी जंजीरों को तोड़कर उठ खड़े होने का समय आ गया है। सारे आंसू और दर्द को पीछे छोड़कर अब सिर उठाकर मुस्कुराने का समय है। अपनी कीमत को पहचानने का समय है। और हाँ, अब वक्त आ गया है अपनी कामयाबी से उन सबको जवाब देने का, जिन्होंने कभी कहा था कि तुमसे नहीं होगा, जिन्होंने शक किया था। ये वक्त है अपने दुश्मनों को रुलाने का, अपनी जीत से।
तो आखिर में बस एक ही संदेश है, एक ही मंत्र है। हालात कैसे भी क्यों ना हो, सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो, बस एक जिद पकड़नी होगी, क्योंकि इतिहास वही रचते हैं जो जिद्दी होते हैं। तो जरा सोचिए, वो कौन सी एक जिद है जो किसी की भी कहानी बदल सकती है।